हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ टायर स्टॉक्स के बारे में। आज के दिन स्टार्टिंग से ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं बज होता हुआ दिख रहा है, बजिंग स्टॉक के रूप में, बजिंग सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। आज के दिन आप देखेंगे कि टायर सेक्टर में कहीं ना कहीं ज़्यादातर मैक्सिमम टायर स्टॉक्स जो हैं 3 से 4% तक की रैली शो कर रहे हैं। सीएट, अपोलो टायर, जेके टायर, ये सभी कहीं ना कहीं बढ़िया तेजी के साथ हैं। गाइस, ऐसे में मैं आप सभी के साथ टायर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा सीएट के शेयर पे, अपोलो टायर्स पे और जेके टायर पे। अगर आपके पास भी है इन शेयर में से किसी भी शेयर में पोजीशन या फिर आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय, उस पर जानेंगे और जानेंगे कि क्या हो सकते हैं बेस्ट लेवल फ्रेश एंट्री बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये स्टॉक कामकाज कैसे कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं इनकी कंपनी के कारोबार की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ स्टॉक प्राइस एक्शन के बारे में बात। अब अपोलो टायर्स की बात करते हैं तो अपोलो टायर में एक रेंज देखी जा रही थी 215 से लेके 235 रुपए तक की, और ये जो मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया, इसमें रेंज जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। 205 रुपए से लेके 225 रुपए की रेंज। सेम सीएट में जो रेंज थी 1330 से लेके 1380 तक की रेंज थी, और जैसे कि अपोलो में रेंज शिफ्ट हुई नीचे, वैसे ही सीएट में भी शिफ्ट हो गई नीचे की तरफ, और जो रेंज निकल के आ रही है 1280 से 1360 तक की रेंज बढ़ी हुई है, बट रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई। ऐसे ही आप बाकी के जेके टायर में देखेंगे तो 140 से लेके 160 की रेंज है, और पहले भी यही थी। अब 135 तक की भी चली जाती है स्टॉक। तो आपको करना क्या चाहिए आज की तेजी के बाद? देखिए, मुझे जो लगता है, स्टॉक सीधे सीधे एक एक स्टॉक के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले सीएट की बात करूं तो सीएट अगर 1365 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो पॉजिटिव मोमेंटम में आएगा, जिसके बाद स्टॉक आपको 1400 रुपए तक के या 1390-80 तक के लेवल्स इजीली दिखा सकता है। लेकिन 1365 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें। जब तक शेयर वहां के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, तब तक शेयर कहीं ना कहीं दोबारा नीचे आता हुआ दिख सकता है, और यही पिछले कुछ टाइम में हो रहा है। इनफैक्ट आज का भी हाई देखो 1360 का है, और तुरंत टच करके नीचे आया स्टॉक, एंड 1330-35 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अभी 1350 पे दोबारा आ गया है। लेकिन हम क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग 1365 के ऊपर की मिलेगी, पॉजिटिव मोमेंटम हो जाएगा, शेयर का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, और स्टॉक में बाय भी करके जा सकते हैं आप फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये जो मोमेंटम होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ट्रेडर के लिए होते हैं एक तरीके से। तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से आप उसके ऊपर निकलते ही 2% की प्ले कर सकते हैं। बात करें अपोलो टायर की तो सेम टू सेम अपोलो टायर में भी रेंज हो चुकी है, और ये रेंज का ब्रेकआउट गाइस थोड़ा ज्यादा ऊपर का है। देखिए, इसको रेंज से बाहर आने के लिए अराउंड 230 के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी, और स्टॉक इनफैक्ट 230 पे ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगा 222 पे आज के दिन 230 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक आपको 240 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, और जो पहले की रेंज का अप्री पार्ट था 245-240, वहीं तक जाने की उम्मीद है। और उसके ऊपर निकलता है तो बहुत ज्यादा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, और करीब करीब 10% की तेजी आ सकती है। देखिए, फिर स्विंग ट्रेडर के लिए काम बन जाएगा। ट्रेडर तो 1 से 2% में घुस रहता है, लेकिन स्विंग ट्रेडर को कितना चाहिए? 5 से 10%। अगर 245 के पार की क्लोजिंग मिली तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के रूप में भी बाय इनिशिएट करना चाहिए। जिसके पास पोजीशन हो वो होल्ड करे। ठीक है, सेम टू सेम जेके टायर की बात करें, 153 पे 166 का 52 वीक हाई है, जो कि अभी रिसेंटली लगता हुआ दिखा है। और अमूमन ज्यादातर टायर स्पेस में सबसे पहले जेके टायर ही चलना शुरू होता है। तो जेके टायर तो ऑब्वियस है, जैसे अपने 52 वीक हाई के पास चलेगा तो ऊपर की रेंज खुलती जाएगी। इसमें मैं कोई रेंज है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स पे ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब फ्रेश एंट्री की बात करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं, अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप अपने पैसे को कितने टाइम तक इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगर आपका व्यू बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉफिट बांधने की सलाह है। 1350 पे शेयर चल रहा है, बांधिए प्रॉफिट। 1365 के ऊपर की क्लोजिंग मिले, दोबारा एंटर करिए। व्यू अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है। व्यू अगर मीडियम टर्म का है, होल्ड करिए अपने स्टॉक को। नीचे में 1250 का एसएल रखिए, ऊपर में आपका टारगेट जो है 1400, 1450 और 1500 का होना चाहिए। ठीक है, और अपोलो की बात करें तो अपोलो में 235, 238 यहां तक आप वेट करिए, आपके पास पोजीशन है, वहां पहुंचे तो प्रॉफिट बुक करिए।
और अगर आपका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म का है तो 245 260 तक के लेवल्स के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, तो वही जैसा कि C8 में था प्रॉफिट बुक करने, वैसे ही इसमें 235 पे बुक करना है प्रॉफिट, और दोबारा एंट्री 245 के ऊपर की क्लोजिंग पे ही लेनी है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो देखिए फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो रेंज है उसके ऊपरी पार्ट पे आता हुआ दिख रहा है। देखिए अभी लग रहा है मार्केट में कि हाँ शेयर भागने वाला है, बट ऐसा पिछले 3-4 दिनों में कई बार हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, या तो ऊपर ब्रेकआउट मिले तो आप बाय करिए 1365 के ऊपर की क्लोजिंग मिले, या फिर अपोलो में बाय करना है 240 के ऊपर की क्लोजिंग मिले, या फिर आप यहाँ बाय करते हैं तो 5 पॉइंट की रिवॉर्ड तो आपको यहाँ भी मिल सकता है अपोलो में, क्योंकि ऊपरी रेंज से अभी काफी नीचे है। जेके टायर में भी आप बाय कर सकते हैं, 158 तक जा सकता है। लेकिन अभी जो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे उसके हिसाब से बाय करना है, तो मैं कहूंगा C8 में बाय करना है आपको 1310 के पास, रेंज के नीचे हिस्से के पास पहुंच जाएगा, आपको वहां बाय इनिशिएट करना चाहिए। अपोलो की बात करूं तो 218 to 215 पे बाय करना चाहिए। अगर ये रेंज प्ले होती है, रेंज के ऊपर नीचे निकलता है तो फिर आपको मोमेंटम के हिसाब से जाना होगा, लेकिन रेंज प्ले होती है तो रेंज को प्ले करना है। और ऐसे ही जेके टायर की बात करूं तो 142 144 के अराउंड आपको बाय करना है फ्रेश एंट्री, या फिर आपको ऊपर के लेवल की क्लोजिंग मिले तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये पूरी वीडियो मेरी टायर स्पेस पे, और ये थी टायर स्टॉक मैंने जो कवर करे, C8, जेके टायर और अपोलो टायर्स। तो मेरी इनमें से बेस्ट पिक जो है वो कहीं ना कहीं इस बार देखिए C8 अगर 1365 के ऊपर निकलता है तो बहुत बड़ी तेजी बन सकती है मुझे लगता है। अपोलो टायर्स यहाँ से काफी अच्छा लगता है, कम से कम 5-10 रुपए की तेजी इसमें आ सकती है, जो कि 5% हो जाएगा इसके लिए, तो वहां भी आप नगा बनाए रखते हैं। और C8 भी 160 तक जाने की दम रखता है। ये मेरी वीडियो टायर स्टॉक पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरी जो भी है पर्सनल व्यू था, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, खुद भी चेक करें, तभी कोई ट्रेड इनिशिएट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।